जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे सावन के महीना में सुनी जाने वाली भगवान शिव की कहानी। बहुत समय पहले एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। देवी पार्वती ने देखा कि हजारों लोग अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की आशा में पवित्र स्नान करने के लिए गंगा नदी की ओर जा रहे थे। पार्वती ने शिव से एक प्रश्न पूछा, क्या आपको लगता है कि इन सभी लोगों के लिए पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त करना संभव है? भगवान शिव हंसे और बोले कि केवल कुछ ही लोग मोक्ष प्राप्त करने में सफल होंगे। केवल वे ही मोक्ष प्राप्त करेंगे जो भक्ति और शुद्ध विचारों के साथ आए हैं और जो स्नान के बाद कोई भी गलत काम नहीं करते। इनमें से ज्यादातर लोग इसे बस एक कर्म कांड समझते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें करना ही पड़ता है, जैसे उन्हें गाजर या चावल लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है। वे खुद को और दूसरों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे पवित्र हैं, लेकिन वे सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे होते हैं। शिव ने आगे बताया कि जो आत्मा वास्तव में ईश्वर को जानने की इच्छा रखती है, वह इसी पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्त करेगी और ऐसे प्राणी के लिए पवित्र स्नान जैसी क्रियाएं महत्वहीन हो जाती है। लेकिन देवी पार्वती ने आपत्ति जताई कि उनमें से कई लोग अपनी धार्मिक यात्रा में बहुत मेहनत करते हैं और दूर दूर से आए हैं, तो क्या वे अपनी आध्यात्मिक खोज में गंभीर होंगे? उन्होंने शिव से पूछा। तो यह देखने के लिए कि कौन सही है, वे एक छोटा सा खेल खेलने पर सहमत हुए। शिव ने एक कोढ़ी का वेश धारण किया और पार्वती ने उनकी सुंदर पत्नी का वेश धारण किया। वे दोनों गंगा तट पर गए। पार्वती लोगों से प्रार्थना करने लगी कि वे उनके पति को नदी में उतरने में मदद करें, ताकि वे अपने पवित्र अनुष्ठान कर सके और कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके। ज्यादातर लोगों ने उसकी बात अनसुनी करने का नाटक किया। कुछ ने तो साफ साफ नफरत भी दिखाई और कुछ ने तो उसे अपने पति को छोड़ने, उनसे शादी करने के लिए मनाने की भी कोशिश की। कुछ लोगों ने सहानुभूति का दिखावा किया, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। आधा दिन बीत चुका था और अभी तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तभी आखिरकार एक आदमी आया और उस कोढ़ी को स्नान कराने में मदद की। स्नान के बाद वह उन दोनों को नमस्ते के अलावा कुछ कहे बिना ही अपने रास्ते चला गया। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। भगवान शिव ने तब देवी पार्वती से कहा, यह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर चुका है। इसे यह ज्ञान हो चुका है कि सब कुछ दिव्य है, सब कुछ ईश्वर है और हम में कोई भेद नहीं है। यह एक शांत और निर्मल आत्मा है, जिसके लिए एक बीमार व्यक्ति और एक सुंदर व्यक्ति एक ही है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर अपने भगवान शिव को अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया।
बहू अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आई विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुन बहू उदास हो गई, कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। लेकिन उस दिन उसने कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव के दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर वह आई फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य है, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इस समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सासू माँ जरूर पूछेंगी कि नाक का नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नाक का नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, मैं वहीं जाकर ढूंढ लेंगी। वह बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चल कर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास सारे उपले तोड़ती गई और उन सब में से नथ निकलती गई।
सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या मजरा है? नथ बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाक का नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान जप तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बड़े धन भंडार भर गए, अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, आप जैसी कृपा वधू एवं उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पे करना। जय भोलेनाथ।